गुड इवनिंग फ्रेंड। और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जैसा कि हमने आपसे अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम क्लास 10th साइंस के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। तो उस क्रैश कोर्स में आज अपना पहला वीडियो आ रहा है जो कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमें अपनी प्रिपरेशन तो आगे बढ़ानी ही है। अब सीबीएसई का क्या पता कि वो कब अनाउंस करे, वो जब अनाउंस करे तब करे, लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट किए रहें। तो चलिए 3 मंथ में हम ये क्रैश कोर्स कंप्लीट कर देंगे और इस क्रैश कोर्स में कंप्लीटली आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके थ्योरेटिकल पार्ट होंगे और आपके 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? चलिए हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस formed a new substance formed a new substance चलिए इसके बारे में जानते हैं। इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इट कांट बी रिवर्स्ड, ये बदला नहीं जा सकता, ये रिवर्स नहीं होता है। इट कांट बी रिवर्स, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इट कांट बी रिवर्स, इट कांट बी रिवर्स लाइक है। चलिए इसके कुछ प्रोसेस देखते हैं, कैसा प्रोसेस होता है जो कि फिजिकल रिएक्शन में आता है। तो फिजिकल रिएक्शन में जो प्रोसेस अप्लाई होता है, प्रोसेस जो इसके प्रोसेस होते हैं वो तो होता है, फर्स्ट है फिल्टरेशन। फर्स्ट होता है आपका फिल्टरेशन, जिसके थ्रू हम करते हैं। फर्स्ट है आपका फिल्टरेशन। डिस्टिलेशन होता है। फिल्ट्रेशन हुआ, डिस्टिलेशन हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी के थ्रू हम एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। प्रोसेस क्या होता है? फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, जिसके थ्रू एक नया सब्सटेंस बनता है। चलिए बाकी बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसमें कुछ इन्वॉल्व होता है जिसके कारण केमिकल रिएक्शन से इसके कलर चेंज होते हैं, इसका स्टेट चेंज होता है, इसका टेम्परेचर चेंज होता है और इसमें गैसेस निकलती हैं। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं चेंज। जब न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसमें चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज होता है। सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होता है। थर्ड है चेंज इन स्टेट। फोर्थ होता है चेंज इन स्टेट। फोर्थ होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का इवोल्यूशन होता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 or more सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये फिजिकल नहीं होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन। चलिए देखते हैं इवेपोरेशन से क्या होता है। जैसे हम वाटर से अगर वेपराइट कराएंगे, वाटर को अगर हम भाप में चेंज करेंगे तो वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल और आपका डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन, जब फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं या फिर
सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। इन्वॉल्व क्या होता है इसमें, इससे इस स्टेज से एक जो नया बनता है, नया सबस्टेंस बनता है, उसके कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। तो चेंज क्या होता है, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है। मे बी सॉलिड हो, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैसेज में फॉर्म हो जाते हैं, और उसमें इस रिएक्शन में गैसेज भी बनती हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में इसका कुछ ना कुछ यूज भी होता है। जो यूज होता है वो क्या होता है हमारी लाइफ में, जो यूज आता है, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे फूड का डाइजेशन ऑफ फूड, ये एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। सेकेंड आपका होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना होता है। थर्ड हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसको हम डेली अपनी लाइफ में इसका यूज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें टू आर मोर सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जो रिवर्सिबल नहीं होता है। उसका जो मेथड होता है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। हमारी लाइफ में जो इसका यूज होता है, कुछ एग्जांपल भी जान लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको हम डेली यूज करते हैं। डाइजेशन आपके फूड का पचना होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगना होता है। या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसको हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेंटेशन और फॉर्मेशन होना, बदल जाना। और जब ये रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ उसके स्टेट में भी, उसके कलर, उसके टेम्परेचर या फिर गैसेस भी रिलीज होती है, उसमें गैसेस भी बनती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आता है आपका रिएक्टेंट। तो देखते हैं, फर्स्ट रिएक्टेंट होता है, एक होता है आपका प्रोडक्ट। क्या है रिएक्टेंट और क्या है प्रोडक्ट? तो देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, हु टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हु टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, वो आपका रिएक्टेंट होता है। और इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है, केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, वही आपका प्रोडक्ट होता है। चलिए बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, वो आपका रिएक्टेंट होता है। और जो सब्सटेंस नए, उस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है, वही उसका प्रोडक्ट होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कर, जब मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक बार देख लेते हैं, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये हमारा क्या है, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। और ये जो मिला है ये
प्रोडक्ट होता है। MgO प्रोडक्ट है, जबकि Mg+O2 रिएक्टेंट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड by the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं तो वो एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। उसमें हम एरो लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, यही सब क्या होता है। ये जो एरो और सिंबल है ये एक रिएक्शन के फॉर्म में आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसका कुछ स्टेट भी होता है, इसमें हम स्टेट भी इसके राइट करते हैं। सॉलिड स्टेट, इसके जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में जो आते हैं आपका होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, ये इसके स्टेट होते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन मीन्स इसमें हम साइंस का सिंबल यूज करते हैं, सिंबल होता है, इसमें एरो लगाते हैं। ये सब आपका केमिकल इक्वेशन में आता है और इसमें स्टेट भी होता है जो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और एक्वस स्टेट होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हाउ टू बैलेंस। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है Fe प्लस H2O, एक रिएक्शन है। Fe प्लस H2O, इधर आपका आएगा Fe2O4 प्लस H2। इसी को हमें बैलेंस करना है। आपका है Fe प्लस H2O, ये आपका एरो है Fe2O4 प्लस H2, Fe2O4 प्लस H2। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं, कैसे आपका चेंज होगा इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट। फर्स्ट एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे एलिमेंट, देन आपका होगा रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है, देन प्रोडक्ट।
फर्स्ट एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या एलिमेंट है। Fe, H2H और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, पहले एलिमेंट में क्या लिखेंगे, इसमें जो जो एलिमेंट है FeHO, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फेरिक, इतना लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं रिएक्टेंट में इसके जितने पार्ट हैं हम सिर्फ उसको राइट करेंगे, उसको नोट करेंगे। तो रिएक्टेंट में ये एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, 1 है। ठीक, अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में Fe कितना है, 2, Fe का 2 पार्ट है। हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ 2 पार्ट है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन में 4 पार्ट है। ठीक, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, टेबल में हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम इसके पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखेंगे फेरिक का 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। अब हम सीधे ऐसे लिख दिया, जैसे रिएक्टेंट में जितना था, प्रोडक्ट में जितना था, हमने उतना लिख दिया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ सेम है, हाइड्रोजन सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, इसलिए हम यहाँ आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक, चलिए अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे तो आपका हो जाएगा Fe सब पहले ब्रैकेट में लगा देंगे, Fe प्लस H2O ब्रैकेट में ही कर देंगे। इसके बाहर जो भी चेंजेज होंगे हम इसके बाहर चेंज करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। जो भी चेंजेज होंगे हम इसके बाहर ही करेंगे। O4 प्लस H2। चलिए, तो Fe इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आते हैं, Fe2O4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे H2 हो गया। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपका होगा 2Fe प्लस 4H2O, एरो में हो जाएगा Fe2O4 प्लस H2। अब यहाँ पे कुछ अनबैलेंस है, कुछ है जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 4 2 जा 8, जबकि यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 है। इसलिए इसको यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। हमारा ये इक्वेशन पूरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक, समझ में आया आपको। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इक्वेशन को राइट करेंगे, फिर एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को राइट कर देंगे, एलिमेंट के पार्ट राइट कर देंगे, एलिमेंट में जो जो आए हैं, जो जो एलिमेंट है हम उसको राइट कर देंगे, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको राइट कर देंगे। अब यहीं पे जो भी चेंजेस करना है यही हमको करना है, और कहीं नहीं, बस यही करना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे Fe के 2, यहाँ पे Fe के 1 पार्ट है, इस प्रोडक्ट में 2 है, इसलिए हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन में दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, इसलिए इसको नहीं करेंगे कुछ। और ऑक्सीजन में देखते हैं, इसके रिएक्टेंट में 4 पार्ट है, 4 मॉलिक्यूल्स है, जबकि इसके प्रोडक्ट में 4 मॉलिक्यूल्स है, जबकि रिएक्टेंट में 1 है, इसलिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको हम ब्रैकेट में कर करके इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन जब बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का 8 मॉलिक्यूल्स आएगा, जबकि इधर हाइड्रोजन के ओनली 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये फुल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे देखते हैं, केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप देखते हैं।
चलिए राइट करते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन में आता है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू आर मोर substance combine to form a single. The reaction in which two or more reactant combined and make a single product. ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इन which reaction where two or more reactant combined and formed a single product। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा रिएक्शन वेयर जहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे A+B, दो रिएक्टेंट है हमारे A+B, ये कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन्स AB का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है बर्निंग